Assalamu alaikum friends. Welcome to Smart Fun with Smile Stories. अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहानी कैसी होनी चाहिए ये भी बताइएगा. मुल्क शाम के एक पुराने शहर के किनारे, जहां रात को सितारे चमकते और दिन को हवाएं फूलों की खुशबू लेकर चलती, जहां बाजारों में खुशबुएं बिकती और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती। इस खूबसूरत सरजमीन पर एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती। बड़ी बेटी का नाम उर्वा, वो देखने में बहुत खूबसूरत, मगर इसका दिल पत्थर की तरह सख्त था। इसे किसी की खुशी से खुशी नहीं होती। मेरी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं. बस अपनी तारीफ सुनने का शौक रखती। दूसरी बेटी आयशा, वो तो बहुत ही चालाक थी, हर बात में अपना फायदा ढूंढती, मगर इसके दिल में अपनी छोटी बहन के लिए जहर था, हसद का जहर, जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। सब कुछ मेरा होना चाहिए था. और सबसे छोटी मनाहिल, वो तो इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जैसे सुबह की पहली ओस की बूंद, इसके लहजे में ऐसी नरमी जैसे बहार की पहली हवा, और इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए मोहब्बत। मुल्क शाम के लोग इसे दुआएं देते, बूढ़े इसे अपनी बेटी कहते और कहते, मनाहिल जैसी लड़की तो सदियों में एक बार पैदा होती है। सबके लिए दिल में प्यार होना चाहिए. She always gets the best. It's not fair. लेकिन यही बातें उर्वा और आयशा के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा करती जा रही थी। वो मनाहिल की हर खुशी से जलती, इसकी हर तारीफ इन्हें अंदर से तोड़ देती। इसकी ये चमक ज्यादा देर तक नहीं रहेगी. रात को जब सब सो जाते, वो दोनों सरगोशियां करती, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? वो हमसे बेहतर कैसे हो सकती है? यही सवाल इनके दिलों को अंधेरे में धकेलता जा रहा था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? वो हमसे बेहतर कैसे हो सकती है? ये मासूमियत नहीं, हमारी तवज्जो छीनने की चाल है ये उसकी. मुल्क शाम की इसी सल्तनत में एक शहजादा रहता, जिसका नाम जहान था। मुल्क शाम के लोग इसे भी बहुत चाहते। वो एक आम शहजादा नहीं था। इसके बारे में कहा जाता कि वो जिससे भी मोहब्बत करता, उस तक पहुंचने के लिए दुनिया का कोई भी रास्ता बना सकता था। कोई भी रुकावट इसे नहीं रोक सकती थी। एक दिन मुल्क शाम के मशहूर बाजार में शहजादे की नज़र मनाहिल पर पड़ी। वो एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवा रही थी। इसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट, जो कि बनावट से पाक, दिखावे से दूर, और वही लम्हा था जो शहजादे की तकदीर बन गया। इसके दिल ने फैसला कर लिया कि यही वो है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? My name is Minahil. It's nice to meet you. Minahil, what a beautiful name. मगर ये मोहब्बत आसान नहीं थी। मनाहिल की माँ
بہت سخت مزاج تھی، وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہ کرتی۔ اسی لیے شہزادے نے اپنا جادو استعمال کیا۔ اس نے ایک شیشے کا راستہ بنایا اور چمکتا ہوا شفاف جادوئی پل بنایا جو سیدھا ملک شام کے محل سے مناہل کے کمرے تک جاتا۔ اس نے مناہل کو ایک خاص سنہری پاؤڈر دیا اور کہا، جب بھی تم مجھے یاد کرو اس پاؤڈر کو آگ میں ڈال دینا، میں پلک جھپکتے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اور پھر ہر رات ایک نئی کہانی شروع ہونے لگی۔ You look absolutely radiant tonight. Thank you. This place is like a dream. A dream with you. I'm so happy. جب ملک شام کا چاند آسمان پر تنہا چمکتا تو شہزادہ اس شیشے کے راستے سے گزرتا اور مناہل کے پاس آ جاتا۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، خواب دیکھتے، ہنستے، مسکراتے اور ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ ہر رات یہ چند گواہ ہوگا ہماری محبت کا۔ اور یہ رستہ ہماری کہانی کا۔ This night is magical just like you. With you, every moment feels like a dream. I never want to wake up. Then let's stay in this dream forever. Look at that bridge! It's glowing so brightly. مگر خوشی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ عروہ اور عائشہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سکون سے سو رہی ہوگی مگر میری آنکھوں میں صرف آگ ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ مناہل کی خوشی نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ ہم دونوں کو جلا رہی ہے وہ، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ مناہل کی خوشی انہیں جلا رہی تھی۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا، اگر ہمیں خوشی نہیں مل سکتی تو مناہل کو بھی نہیں ملنے دیں گے۔ تو یہ خوشی مناہل کو کیسے ملے گی؟ وہ چپکے سے نکلی، ملک شام کی اس تاریک رات میں اس جادوئی شیشے کے راستے تک پہنچ گئیں۔ وہ راستہ جو محبت کا پل تھا، جو دو دلوں کو جوڑتا، انہوں نے اسے بے رخی سے توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ ٹکڑے اٹھا کر دور پھینک دیے تاکہ وہ کبھی دوبارہ نہ بن سکیں۔ ذہان، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسی رات مناہل نے ہمیشہ کی طرح اس جادوئی شیشے کے راستے میں وہ پاؤڈر ڈالا اور مسکرا کر انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف شہزادہ تیزی سے اس راستے پر دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے قدموں کے نیچے شیشہ ٹوٹا، نوکیلے ٹکڑے اس کے جسم میں چبھ گئے اور بے بس کسی طرح وہ واپس محل پہنچا۔ ملک شام کے پورے محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ رونے لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا ملک شام کے تمام حکیم کو بلایا جائے۔ حکیم آئے، علاج ہوا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ یہ زخم عام نہیں تھا۔ میرا بیٹا، تمہاری یہ نیند پریشان کر رہی ہے۔ میں کتنا پریشان ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو اب، پلیز جاگ جاؤ میرے راجا۔ آخر کار بادشاہ نے ملک شام میں اعلان کروایا، جو بھی میرے بیٹے کو ٹھیک کرے گا، اگر وہ لڑکی ہوئی تو شہزادہ اس سے شادی کرے گا، اور اگر مرد ہوا تو اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ خبر
मुल्क शाम के कोने कोने में फैल गई और जब मनाहिल तक पहुंची तो इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो रोती रही मगर फिर इसने अपने आंसू पोंछे। ये आरवा और आयशा की साजिश थी। उन्होंने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए रास्ता तोड़ा। मैं इसे बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने अपना चेहरा छुपाया, अपनी पहचान बदली। कोई साजिश मुझे नहीं रोक सकती। शाम की रात गहरी थी, जंगल सुनसान और मनाहिल अकेली अंधेरे में चल रही थी। अचानक दरख्तों के पीछे से एक पुराने घर की रोशनी नजर आई, मगर ये किसी इंसान का घर नहीं, ये एक खौफनाक देव का घर था। मनाहिल ने सांस को रोका और फौरन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई। रात का अंधेरा गहरा था और मनाहिल दरख्त की शाख पर छुपकर बैठ गई। नीचे खिड़की खुली थी। देव और इसकी बीवी खाना खा रहे थे। मनाहिल खिड़की की तरफ देख रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था। आरी मेरे प्यारे बलौन वाले, बताओ दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में अजब तमाशा है। मैं तुम्हें एक राज के बताता हूं, किसी को नहीं बताना। अच्छा बताओ वो क्या बात है? सब कुछ अल्टा पलटा है, मगर सबसे बड़ी खबर शहजादे की है। शहजादे ने एक शीशे का रास्ता बनवाया था एक खूबसूरत लड़की तक जाने के लिए। वो रास्ता टूट गया। शहजादा अब इतना जख्मी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बादशाह ने ऐलान किया है, मगर अब कोई फायदा नहीं। बेहतर है मातम की तैयारी करे, क्योंकि ये साजिश इस शहजादी की अपनी बहनों ने जादू के जरिए की है। क्या वाकई उसका कोई इलाज नहीं? और उसका इलाज एक खास है। सिर्फ हमारी चर्बी उन जख्मों को ठीक कर सकती है, अगर उससे मालिश की जाए। मनाहिल ने सब सुन लिया। जब देव ने कहा कि शहजादे के जख्म बस हमारी चर्बी से ठीक हो सकते हैं, तो इसने फैसला किया और हिम्मत की कि शहजादा जहान के लिए कुछ करेगी। जब देव और इसकी बीवी गहरी नींद सो रहे थे, इसने जोर से दरवाजा बजाया। देव ने लालच में आकर दरवाजा खोला। मनाहिल बहुत होशियार थी। इसने बहुत होशियारी के साथ इन्हें एक शरबत पिलाया। शरबत पीते ही दोनों बेहोश हो गए और गहरी नींद सो गए। फिर मनाहिल ने एक डंडा उठाया और सर पर दे मारा। इसने थोड़ी सी चर्बी एक शीशी में भर ली। फिर वो सीधी मुल्क शाम के शाही दरबार में पहुंची। बादशाह मनाहिल को शहजादा जहान के कमरे में ले गया। मनाहिल ने कांपते हाथों से वो चर्बी शहजादा जहान के जख्मों पर लगाई और शहजादा जहान के जख्म बढ़ने लगे। शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। फिर उर्वा और आयशा को दरबार में बुलाया गया। इन दोनों की साजिश सबके सामने बेनकाब कर दी गई। बादशाह के हुक्म से इन्हें कैद में डाल दिया। फिर मुल्क शाम में
एक नई सुबह तुलू हुई। तेरी नजरों में खोई हूँ, दिल से तुझे चाहती हूँ, ये पल हमेशा राहे तेरे रुखे जुदी हूँ, तेरी आँखों में खोया मैं। तेरा साथ पाके सुकून है ये प्यार एक ख्वाब सा है। तेरी रूह से मेरी रूह जुदे, मिल गए हम ये नसीब है। तेरी नजरों ने दिल को छू लिया, तेरी बातून में ये जादू है, दिल की गहराइयों में उतर गया प्यार। तेरी रूह से मेरा नाशा है। मिल गए हम ये ताकदीर का फैसला।